बदन का हिस्सा हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये जो कम्युनियन है, ये कम्युनियन का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं यीशु के वसीला से। हालेलुया। तो जब हम यीशु के वसीला से ज्वाइंट हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगियों से सिर्फ यीशु के नाम को जलाल देना चाहिए। और जब हम इस टेबल के पास आते हैं तो याद क्या रखना है? मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्या याद रखना है? किस चीज को याद रखना है? या हमने मजहबी तौर पर आना है और आकर उसमें शरीक होना है कि हम पाक इशा की इबादत में जा रहे हैं। आज हम इस पर देखेंगे। 26वीं आयत जो खुदा के खादिम ने पढ़ी थी कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की, तो याद क्या रखना है? उसकी मौत को, उसके जी उठने को, जिसने आपके लिए और मेरे लिए फिदिया दिया है, अपने आप को मौत के हवाले किया है, अपने आप को बलिदान होने के लिए खुद ही पेश किया है। उसको याद रखना है। जिसने आसमानों का तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसने आसमानों को छोड़ा है बाप के कहने पर और अपने आप को बलिदान किया। अगर उसकी मौत उस वक्त मुझे याद नहीं होती, जब मैं टेबल के पास आता हूं तो मैं सिर्फ रोटी और शीरा ही खा रहा हूं, उसके बदन और उसके लहू को महसूस नहीं कर रहा। इसलिए भाई, अगर आप, मैंने ये हवाला अगला पढ़ा था, ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में अगर आप जाकर देखें तो लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। ये पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस की कलीसिया को 11वें बाब में जो बात कही है कि जो बात मुझ तक पहुंची मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये पहुंची कहां से थी? लूका की इंजील, मत्ती की इंजील में जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा, कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते क्या है जी, दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो पौलुस रसूल ने अपने पास से यह बात नहीं कही, यीशु ने यह बात लिखकर दी थी। उन 4 अनाजील में आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और इसी तरह खाने के बाद प्याला यह कहकर दिया, यह प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब ये अहद जो खून से बंधा है, पुराना अहद क्या था? पुराना अहद किससे बांधा गया था? क्या कहा गया था? खुदा ने अपना अहद हतना के साथ बांधा था। वो ज़ाहरी था। वो जो अहद था वो ज़ाहरी था, वो ज़ाहरी पाकीज़गी को जाहिर करता था। लेकिन ये वाला अहद जो नया अहद है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से बांधा है। और जिसने अपने खून से इस अहद को बांधा है, जब आप और मैं उसकी टेबल के पास आते हैं तो उसके अहद को जो खून बहाए जाने के सबब से बांधा गया है, तो क्या हम उसको आम सी चीज समझ कर लें? नहीं, इसके ऊपर सोचना है, विचारना है, ताकि मुनासिब तौर पर हम वहां पर जब आते हैं तो अपने आप को जांचना है, एग्जामिन करना है कि क्या मैं जिसने उसको कबूल किया था, आज मैं उसमें जिंदगी बसर कर रहा हूं। यीशु में जिंदगी बसर करना और अपने आप को मसीही कहना दो डिफरेंट चीजें हैं। पहली दफा अंताकिया में मसीही कहलाए थे, लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मेरे मसीहा ने शागिर्दों को कहा है कि तुम मेरे पीछे चलो। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए थे। आप चारों गॉस्पेल में देखें, किसी जगह मसीही का वर्ड नहीं मिलेगा। अमाल की किताब में अंताकिया में पहली दफा लोगों ने मसीही कहलाए थे, लेकिन शागिर्द जो शागिर्द बनता है वो इस कलाम
पर अमल करता है, जो इस कलाम पर अमल करता है, तो फिर कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। आए आज अपने इस बदन को, इस बर्तन को उस कुम्हार यीशु के हाथ में दें और उससे कह, ऐ खुदा इस कलाम से शेप अप कर दे मुझे। और जब इस कलाम से आप शेप अप हो जाएंगे तो आप उसके बदन का हिस्सा बन जाएंगे, तो उसके टेबल के पास आने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए कलाम में आज मैं आपसे चंद बातें करूंगा ओल्ड टेस्टामेंट से और न्यू टेस्टामेंट से। अगर आप देखें तो पैस ओवर, जिसे फसह कहते हैं हम, ये फसह, आप सब लोग बाइबल से वाकिफ हैं, प्रोफेसर साहब आपको बड़ी ज़बरदस्त टीचिंग देते हैं, तो ज़रूर आपको पता होगा। एक्सोडस में अगर आप जाएं तो उसके 12वें बाब में आपको मिलता है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। साल का पहला महीना जो जूश कैलेंडर में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो नीसान का महीना होता है। तो ये खुदावंद ने उनसे कहा, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसको ज़बह करे। और ये वो बर्रा था, मैं सारी तफसील अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये सारी बातों से आप वाकिफ़ हैं कि किस तरह खुदा ने कहा वो बर्रे को लेना और उसको 14 दिन तक रखना और उसके बाद उसको ज़बह करना। और फिर कहा खाना कैसे है, खाना कैसे है कि जल्दी जल्दी जूती पहन के रखना, ताकि जैसे ही वक्त आए तो तुम यहां से खरूज कर सको। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु इस ईद फसा पर लिखा है लूका की इंजील 22वें बाब और उसकी पहली 2 आयत में, अगर 7वीं और 8वीं पढ़ेगा, ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फ़र्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। अब यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदी घराने में वो पैदा हुए, और जब फसा के लिए उसने अपने शागिर्दों से कहा, तो जो फसा के लिए ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, तो उस वक्त खुदावंद ने डिक्लेयर किया कि वो फसा का बरा मैं हूं, आओ इस रोटी में से खाओ और इस शीरे में से पियो। वो बर्रा जो ज़बह करके आपको मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया गया था, आओ आज मैं तुम्हें शैतान के जंगल से आजाद करने के लिए आया हूं, और आज मैं तुम्हें अपने साथ उसमें अपने बदन में शामिल करूंगा जिसको मैं कुर्बान करने जा रहा हूं। अब होता क्या था, बाइबल मुकद्दस ये हमें बताती है कि तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो तू भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? नर होना चाहिए। तो इसलिए वो भेड़ हो या बकरा हो। पिछले दिनों में मुझे किसी ने पूछा कि जी वो जो बच्चिया है वहां पर बनी इस्राइल में जो है जा रही है, वहां पर उसकी कुर्बानी है। बड़े लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए, पादरी साहब आए तो कलाम सुनाओ। मैं कि यार मैं ਉਹਦੇ क्यों कलाम सुनावा। मैं क्या मेरा तो फसा था भरा, उन्हें अपने आप को कुर्बान करके मनु जिंदगी दे दी है। मेरे लो बचिया होए भावें मछिया होए भावें जो मर्जी हो, मेरा ਉਹਦੇ की लेना देना है। हालेलुया। बचिया जो है, मैंने कहा वो तो एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार हो रही है, उन्होंने तो अभी तक यीशु को पहचाना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता उनके लिए बरकत ना चाहो, मैं ये नहीं कहता यरूशलेम की सलामती ना चाहो, उसके लिए दुआ ना करो, सब कुछ करो। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इस्राएल के यहूदियों के लिए दुआ करते हैं इनकी आंखें खोल दे, ये एंटी क्राइस्ट के पीछे न जाएं। बहुत से बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे।
आज भी बहुत से क्रिश्चियन लोग गुमराह हैं और ईद फसा मनाते हैं। मेरा फसा का बर्रा जो है वो यीशु अल मसीह है, और यीशु अल मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है। और ये बात जो थी फसा का बर्रा, मैं जिस बात पर आपको लेकर आना चाहता हूं, जरा उसको गौर से सुनिएगा। पहली जो फसा थी, आपको पता है कि वो वहां से गुलामी से निकलने के लिए ये एक बड़ा मौजज़ा था, जिसमें खुदा ने कहा कि मैं मिस्र के पहिलौठों को मारूंगा और जिस चौखट पर बरे का लहू होगा उसको छोड़ूंगा। और वह आप साथ देख रहे हैं कि उसको लिखा है कि उसको भूनना, और उसके बाद ये सारी तस्वीर आपको नजर आ रही है कि किस तौर से, और लिखा है इसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम इसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। अब ये सारी बात जब मिस्र में से निकलने के लिए कही जा रही थी, तो ये पहला महीना जो था वो निसान का महीना था। आप उसका मंथ देख सकते हैं, यहां पर लिखा है ये 12 जो उसके मंथ हैं उसमें सबसे ऊपर निसान का महीना है। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये द 7 फीस्ट ऑफ इस्राइल एंड द हिब्रू कैलेंडर, इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो फीस्ट स्प्रिंग फीस्ट होती है, और ये कब होती है भला, तो बताएगा? ये गुड फ्राइडे से नेक्स्ट डे और ईस्टर के दिनों में ये सारी ईदें मनाई जाती हैं। और वहां पर आप पढ़ सकते हैं, लिखा है मसाया कम एज द सफरिंग सर्वेंट। और यीशु मसीह वो बर्रा, जब खुदा ने कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रोटी और शीरा दिया, वो शीरा और रोटी देने का मकसद ये था क्योंकि वो इस बात को सब, खुदा ने कोई भी काम बगैर प्लान के नहीं किया। अगर उसने शरीयत दी है तो शरीयत के तकाजों को यीशु मसीह ने पूरा किया है, उसके सारे तकाजे पूरे करके, जैसे वहां पर लिखा था कोई यकसाला हो, ठीक है, और नर हो, और वहां पर लिखा बेऐब हो, और मेरे मसीहा पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका था। वो ऐसा आदम था दूसरा बनकर जो आया, उस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका था। और जब गुनाह साबित नहीं कर सका था तो फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में, मैं चाहूंगा एक्सोडस खरूज की किताब और उसका 12वां बाब, इसको जरा गौर से सुनिएगा। मैं जिस बात पर आपको लेके आना चाह रहा हूं उसको गौर से ज़हन नशीन कीजिएगा। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की रस्म यह है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए। इस बात पर अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूं, कौन? कोई बेगाना उसे खाने ना पाए। एक बर्रा या एक बकरा जिसको ज़बा करके खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस थी कि उसको बेगाना खाने ना पाए, जो उस अहद में शामिल होगा, जो खतना का अहद था, अगर उसका खतना होगा तो वो इसमें शामिल होगा। तो यहां पर लिखा है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए, और उसे एक ही घर में खाए, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। और यीशु मसीह के बारे में क्या, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हालेलुया। अब ये जरा गौर से इस बात को देखिएगा, और इस्राएल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता तो उसके हां के सब मर्द अपना खतना करवाएं। इसका मतलब है अगर कोई उस फसा में शामिल होना चाहता है तो उसे उस अहद में शामिल होना पड़ेगा और उसे खतना करवाना पड़ेगा। अगर बकरे और बछड़े की फसा में शामिल होने की ये वाली इंस्ट्रक्शंस थी, तो फिर कैसे हम उस बेऐब बर्रे यीशु मसीह के खून में
बगैर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किए हुए, उसके खून से जो उसने अहद बांधा है, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किए हुए, किस तरह हम उसके टेबल में आकर उसके बदन और खून में शरीक हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब यूहन्ना ने प्रोफेसी की, वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठाए लिए जाता है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और वो मेरा यीशु अल मसीह है। मेरा यीशु अल मसीह फसा का बर्रा है, और जो फसा का बर्रा है उस के टेबल के पास आने से पहले मुझे अपना खतना दिल का करना है, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसे अपना बाप आसमानी बनाकर हम उसके टेबल के सामने आ सकते हैं। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा फसा का बर्रा यीशु नासरी है। इसलिए ईद फतीर के दिन जिसमें फसा ज़बा किया गया, तो यीशु ने उनको भेजा और फिर उसने यादगारी के तौर पर यह कहा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक कम्युनिटी है, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हैं, वो इसको कहते हैं होली यूक्राइस्ट। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है थैंक्सगिविंग। वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें खुदा ने इस काबिल किया कि हम उसके खून और गोश्त में शामिल हो सके। और जो जितने भी हमारे कैथलिकिज्म में आप जाएं तो वो 7 जो है सैक्रामेंट्स हैं, उनमें से 2 सैक्रामेंट्स हैं। कौन से? बैप्टिज्म और होली कम्युनियन। और मेरा ये ख्याल है कि सैक्रामेंट जो ये 2 हैं वो सबसे अहम सैक्रामेंट हैं, बैप्टिज्म और होली कम्युनियन। अगर बैप्टिज्म के बगैर हम होली कम्युनियन में जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम नामुनासिब तौर पर जा रहे हैं। ये सैक्रामेंट जो हैं, ये ऑर्डिनेंस हैं जो बड़े ही ज़रूरी हैं। इसलिए हमने जब आज भाई साहब ने ये हवाला पढ़ा तो 26वें आयत में, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते जब तक वो ना आए। अब यीशु मसीह के आने का कौन इंतजार कर रहा है? अगर हम ये बात देखें कि जब यीशु मसीह ने रोटी का जिक्र किया कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, तो जितने शागिर्द थे यीशु के साथ वो बुड़बुड़ाने लगे और फिर वापस चले गए, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा जो रोटी आसमान से उतरी है मैं हूं। और उन्होंने कहा ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं, अब ये क्यों कर कहता है मैं आसमान से उतरा हूं? यीशु ने जवाब उनसे कहा आपस में ना बुड़बुड़ाओ, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्या वजह है जी? कितने लोग हैं जो आखिरी दिन जिंदा होना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। भाई जी कर लो, घबरा क्यों रहे हो? आज हम सब उसके टेबल के पास भी आए हैं, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? कहता है यीशु मसीह ने कहा वो आखिरी दिन जिंदा होगा। और क्यों यीशु ने ये बात कही कि वो आखिरी दिन जिंदा होगा? क्योंकि यहां पर जो बात लिखी है 53 आयत में जाएं, यीशु ने उनसे कहा मैं तुम सच कहता जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, इसलिए खुदा ने कहा मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। जो उसके गोश्त और खून में शरीक नहीं होता वो उसका नहीं है। बहुत से लोग बैठे रहते हैं, मैं इस काबिल नहीं हैगा, की ये फोड़े निकले ने। भाई यीशु की निजात सामने मौजूद है, उसकी फॉरगिवनेस सामने मौजूद है। तौबा करो और यीशु के पास आओ।
क्या वजह है कि हम उठ के नहीं आ रहे? और ये मुझे पता भी है और इस बात का इल्म भी है कि मैं गुनाहगार हूं, तो यीशु गुनाहगार के लिए आया है। और आज गुनाह की हालत में भी लोग टेबल के पास आ रहे हैं बगैर जाने हुए। और अगर आप आगे पढ़े तो 70वीं आयत में क्या लिखा है, और फिर 53 आयत से आगे पढ़ते हैं, 54 में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसकी है। अब कितने लोग हैं, मैंने कहा, जिंदा होना चाहते हैं? सब ने हाथ खड़ा किया। और जितनों ने उसको कबूल किया उनको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। और जिनको हक बख्शा है तो उनको ही आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। जिनको हक मिला है और हक को पहचाना नहीं, हम मजहबी तौर पर मसीही कहलाने के हकदार बनने के चक्कर में रहते हैं। अगली आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता वो मुझ में, जरा सब पढ़े, मुझ में, भाइयों की आवाज नहीं आ रही, मुझ में और मैं उसमें। और आगे लिखा, मैं उसमें। तो जिस्म के अंदर यीशु है, क्या वो टेबल पे आने से घबराएगा? नहीं, जो उसमें रहता है। लेकिन आज मैं बताता हूं आपको, यीशु के शागिर्दों में एक बंदा था जिसको यीशु ने कहा कि जो मेरे तबाक में हाथ डालेगा वही मुझे पकड़वाएगा। आज भी बहुत से लोग चर्चिस में भी आते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ पे चर्चिस में भी आते हैं, लेकिन वफादार वो यीशु के साथ नहीं, बल्कि उस गुमराह करने वाली रूह जो है, जिससे मुखालफे मसीह की रूह कहते हैं, वो उसके साथ रहते हैं। लेकिन चर्च में आकर हाथ भी ऊपर कर लेते हैं, और चर्च में आकर वो टेबल में भी शामिल। लिखा क्या, पढ़े, कोई पढ़े जरा ऊंची आवाज में। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, पढ़े जरा ऊंची आवाज में, 70वीं आयत से। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुमको 12 नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है। हेलो, रुक जाइए बहन जी, तुम में से वो तो यीशु दे शागिर्दां च भी सी, बपतिस्मा भी लिता सी, यीशु दा शागिर्द भी सी। यीशु नूं है क्यों कह रहा तू शैतान है? वाई? क्योंकि वो मुझ में कायम नहीं है। यीशु का मतलब ये था, उससे पहली आयत में लिखा है, मेरा खून पीता वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। तो इसका मतलब था कि वो शैतान है, वो मुझ में कायम नहीं, वो शैतान में कायम है। हेलो। तो सारे चर्च में आने वाले अगर मसीह में कायम हैं तो ही वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अगर वो शैतान में भी कायम हैं, दो बेड़ियों में सवार हैं, तो बाइबल में लिखा है, मैं उन्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। इसलिए लिखा है, एक शख्स शैतान है। शैतान ही कह दिया यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को। आज भी बहुत से लोग गिरजाघरों में बरकत हासिल करने नहीं आते, तनकीदें करने आते हैं। आज भी बहुत से लोग खुदा के काम को रोकने की कोशिश करने आते हैं। आज भी बहुत से लोग जो हैं उसकी बादशाहत को पहचानते नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग मजहबी तौर पर चर्च में आकर उसके टेबल के पास आ जाते हैं। आज भी बहुत से लोग यहूदा इस्करियोती की तरह रहते, वो साथ साथ हैं मसीहियों के, पर मसीह में नहीं हैं, वो शैतान में हैं। इसलिए पहला यूहन्ना का खत और उसका चौथा बाब, उसमें लिखा है कि मुखालफे मसीह की रूह इस दुनिया में काम कर रही। अभी आया नहीं है वो, और उसकी रूह काम कर रही है। वो कंफ्यूज किया हुआ है उसने दुनिया को। कंफ्यूज किया। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि वो ये कहता है तुम सब ठीक हो, यू आर ब्लेस्ड, अच्छी नौकरी है, औलाद है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा है,
इज्जत है, शोहरत है, तो ये तो मुझे यीशु की तरफ से मिला है। नहीं मेरे बहनों भाइयों, ये गैर कौम के पास भी है। अगर आप यीशु में जिंदगी बसर करेंगे तो ये जिंदगी तो चंद साला है। बाइबल कहती है 70 वरे, और अगर कुव्वत हो तो 80 वरे। अगर कुव्वत हो तो 80 वरे तो खत्म हो जानी है। तो खुदा के सामने 1000 दिन कितने हैं जी? एक दिन के बराबर। तो ये चंद सालों के लिए हम उस हमेशा की जिंदगी को छोड़ दें और हम यहूदा इस्करियोती की तरह गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करें और फिर चर्च में आकर भी इस बात का दावा करें कि हम यीशु के हैं। तो उसके लिए क्या कहा? शैतान है। इसलिए ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत का, क्योंकि यही है उन 12 में से जो उसे पकड़वाने को था। मेरे बहनों भाइयों, आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हम बेवफा हैं खुदा के साथ? वो वफादार खुदा है, हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है। वो अपनी वफादारी में घिरा रहता है, वो अपनी वफादारी को बातिल नहीं होने देता। आज सोचने की जरूरत है कि हम टेबल के पास आकर उसके बदन और शीरे में जो है खून में शरीक हो चुके हैं, लेकिन क्या हमें यह पता है कि कौन सी नामुनासिब गुनाह है जो मैंने इधर रखा है, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता? खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर आप और मैं इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं तो हम उसमें रहते हैं। फिर यीशु ने कहा, मैं और बाप आकर उसके साथ खाना खाएंगे। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। तो जो उसमें रहता है तो खुदा उसके साथ रहता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, 2 तरह के लोग हैं। जैसे मैंने कहा, गुमराही की रूह है और हक की रूह है। और गुमराही और हक की रूह कैसे है? गुमराही और हक की रूह कैसे है? लिखा है, जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश, चला गया जी, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। अब जिस्मानी शख्स जो है, जो मसीह में नहीं है, वो जिस्मानी हैं, वो खुदा को खुश नहीं करते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं है। आज रूह कुद्दस पर मजाक भी किया जाता है। जिन लोगों के पास गैर जुबान होती है उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। तो बाइबल तो ये कहती है, जिसके पास उसका रूह नहीं वो उसका है ही नहीं। और लिखा है, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। कौन जिंदा करेगा आपको? मसीह का रूह जो आप में, जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। तो जब तक आपके पास उसका रूह नहीं होगा, आप अपने आप को शेप अप नहीं कर सकते। इसलिए वो जो रूह कुद्दस है वो आपको एग्जामिन करता रहता है हर टाइम, और वो आपको कन्विक्ट भी करता रहता है, जांचता रहता है कि देखो किस तरह से चल रहे हो। लेकिन हम उसकी बात को सुनते नहीं हैं। आए अपने कदमों पे खड़े होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भाई बंद नहीं करना था चले, इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है, इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है, पर जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को उस इकरार पर जो उन्होंने किया था यीशु के सामने कायम करना चाहते हैं? वो भी हमारी
तरह ऐसा सरदार काहिन था जो हमारी लिखा है, क्योंकि वो हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास, फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें। अगर आज आप किसी भी गुनाह में, किसी भी बेवफाई में गिरफ्तार हैं, और अगर अभी तक किसी ने यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, उसके बदन का हिस्सा ही नहीं बना और टेबल के पास आ रहा है, आओ तौबा करो दलेरी के साथ। उसका फजल का रूह यहां मौजूद है, वो आपको बदल देगा। और अगर आप में आज कोई कमी है, वो गुनाह जो आसानी से उलझा लेता है, तो आओ उसके फजल के तख्त के सामने और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। तो इसलिए जब हम ज़रूरत के वक्त हमें जो फजल चाहिए वो मिलता है। इसलिए फजल जो है वो इसलिए दिया गया है, पौलुस कहता है कि हम गुनाह, ये फजल इसलिए नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं, बल्कि फजल इसलिए है कि हम गुनाह पर क्या करें, ओवरकम आए, गालिब आए, गलबा हासिल करें। इसलिए यहां पर लिखा है कि वो हमारी मदद करता है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी आपका भाई बाप की दाहिनी तरफ बैठा आपकी शिफायत कर रहा है। आए तौबा करें, आए अपने आप को खुदा की हजूरी में आज जांचें। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आंखें बंद करें। खुदावंद यीशु के कलाम में लिखा है, अपनी बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करो तो ठोकर ना खाओगे, और खुदावंद और यीशु मसीह की बादशाहत में इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। अगर आप इज्जत के साथ दाखिल होना चाहते हैं, आज का वक्त निजात का वक्त है, आज का दिन निजात का दिन है। आए तौबा करें। अगर किसी भी एरिया में हैं, आज उसके फजल को मांगे। उसके फजल के तहत आप इन तमाम चीजों से छुटकारा हासिल कर लेंगे और आप उसके टेबल के पास आने के काबिल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं बड़ी ईमान से तेरे पास आता हूं इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस कलाम को सुना है। हम में से कोई भी यहूदा इस्करियोती की तरह उसके पास ना रहे, बल्कि यीशु नासरी हम ऐसे लोग बन जाए, ऐसे बरगजीदा लोग बन जाए को कभी गुमराह ना हो सके, हम ठोकर ना खाएं, बल्कि तेरी बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएं। सबके दिलों पर चोट कर मेरे मसीहा, रूह कुद्दुस इनको बदल डाल। है फजल तू इनके ऊपर अपने फजल को डेल दे, ताकि यीशु नासरी ये फजल के तख्त के पास आकर उस मददगार यीशु से शिफायत करें कि हमें बदल डाल, हम पहले जैसे ना रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।